हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वनिष्ठा मैथमेटिक्स। तो आज बेसिकली कोई ऐसी पढ़ाई वाली वीडियो नहीं है, आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है क्योंकि आप सभी को पता है कि बीएचयू का जो आंसर की रिलीज़ हो गया है, आप सभी के नंबर बता दिए गए हैं कि बेसिकली रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो आप आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा एंड अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डायरेक्टली उस पर लिखा हुआ होगा बीएचयू को रिजल्ट कैसे देखें। तो वहाँ पर आप क्लिक करिए, डायरेक्टली आप वहाँ से खुल जाएंगे एंड देन आपका जो एप्लीकेशन नंबर है या फिर पासवर्ड डालिए और अपना रिजल्ट पा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी के पास अब तो रिजल्ट है आपका पीएचयू का। ओके, तो अब बात करते हैं कि कितने नंबर पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं एंड कितने नंबर पे नहीं हो सकते हैं। वैसे मैंने इसके ऊपर जब पेपर हो चुका था 24 को एंड उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको आई लिंक पे मैंने दे दिया है, आप वहाँ जाके देखिए, उसमें फुल नॉलेज है कि कितने पे हो सकता है कितने पे नहीं। बट मोटा मोटी इधर भी हम लोग देख लेते हैं कि कितने पे आप लोग सेलेक्ट हो सकते हैं। देखिए ये जो मैं सब चीज़ें कह रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली यही होगा। दिस इज़ नॉट ए कन्फर्मेशन। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि 95% यही एक्यूरेसी रहेगी, बट थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो उसका थोड़ा सा माफ़ करिएगा। ठीक है, तो 95% ये बात बिल्कुल सटीक बैठने वाली है, ये बात याद रखना, क्योंकि 100% कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो मैं 99 ना लेके 95 ही ले रहा हूँ। वैसे मैं बता चुका हूँ कि कितने मार्क्स तक कट ऑफ जा सकती है या जाएगी अकॉर्डिंग टू योर पेपर, क्योंकि पेपर जो था वो मॉडरेट था ऑन मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है ना, आपको आई थिंक हार्ड भी लग सकता है, आपको इजी भी लग सकता है, तो वो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। क्योंकि यदि ऑन एन एवरेज देखा जाए तो पेपर मॉडरेट था। ठीक है, तो ये मैंने अपने वीडियो में बताया था कि पेपर मॉडरेट क्या होता है, हाई क्या होता है एंड कितने लेवल तक जाएगा, क्या नंबर्स रहेंगे, कैसे क्या होगा, तो वो सब आई बटन पे लिंक दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली, आप सभी ने अपने मार्क्स देख लिए हैं। यदि मैं जनरल की बात करूँ तो कितना जाने का उम्मीद है, एंड जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करूँ कितना जाने का उम्मीद है, एंड एससी एसटी की बात करूँ और ओबीसी की बात करूँ। ठीक है ना, ओबीसी नीचे लिख लेते हैं। चलिए सभी के बारे में डिस्कस करते हैं कि कितना जा सकता है मार्क्स। देखिए जनरल, बेसिकली जनरल जो ईडब्ल्यूएस नहीं है उनकी बात की जाए तो मैं बेसिकली देखो ये यहाँ तक तो 100% 180 तो रहता ही है। ये तो मतलब टॉपर जो होगा वो 170 अराउंड, ये टॉपर के मार्क्स होते हैं। मतलब ये जो आप जानते हैं कि जो बीएचयू का टोटल होता है वो 360 मार्क्स होता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होते हैं, 120। ईच जो क्वेश्चन होता है वो 3 मार्क्स का होता है और माइनस मार्किंग होती है -1 की। तो ये सब चीज़ें आपको पता है। और आप सभी को यदि नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जो टॉपर होता है एवरी ईयर देखा गया है कि 180 से कभी भी किसी के ज़्यादा नहीं जाते। और ये मैंने आपको बहुत पहले 2 या 3 महीने पहले ही बता रखा था, बट बहुत सारे लोगों ने जब पेपर दिया उन्होंने विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा होता है। बट उन्होंने सोचा मेरे 200 आएंगे। कुछ बच्चों से मेरी बात हुई थी व्हाट्सएप पे, तो उन लोगों से बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे 200 आएंगे, बट जब पेपर देने के बाद आए तब ये कह रहे थे कि मेरे 150 आ सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं। आप जब फर्स्ट टाइमर हैं तो आपको लगेगा कि यार हाँ मैं 200 ला सकता हूँ, बट जब पेपर में बैठो तो बात अलग हो जाती है। एंड 180 से ज़्यादा मुश्किल ही होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आप इंटेलिजेंस हो तो आप क्रॉस कर सकते हो, अदरवाइज 180 तक ही रहता है। ओके, अब बात करते हैं कि आज जो अब के वाले के पेपर है वो मॉडरेट था। यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर ही आप 2019 से कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि जो 2019 पेपर था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। उसकी वजह से जो उसकी रैंक थी जनरल के लिए 90 तक खिसक गई थी। मतलब यदि आपका जनरल कैटेगरी में हो, आपके 90 मार्क्स हैं तो उनको ले लिया गया था। देखिए बेसिकली आपको नहीं जाना होता है, वो एक फॉर्म आपको आपके ईमेल पे आपको खुद बताएंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है। और टेंशन मत लीजिए, कुछ भी अपडेट होगी वो मैं दूंगा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। कोई भी अपडेट बीएचयू से, डीयू से, कोई भी एमएससी एंट्रेंसेस की आपको यहाँ मिलती रहेगी। हर एक अपडेट को बताऊंगा डिटेल में कि कैसे क्या करना है। देखिए यदि आपके देखिए मान लीजिए लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, 90 था, 90 और इसके बीच में उन सभी को उन्होंने बुलाया था, तो वो बुलाते हैं आपको एक तरीके का एक एप्लीकेशन फॉर्म वो देंगे कि आप आइए, कुछ लिख के देंगे। ठीक है ना, तो उसको आपको आपकी ईमेल पे आएगा, तो आप अपना ईमेल चेक करते रहिए। ठीक है, और वेबसाइट को विजिट करते रहिए डेली टू डेली कि क्या हो रहा है। और वैसे तो मैं हूँ ही आपके लिए, तो डोंट वरी। चलिए, तो इस साल क्या जाने वाला है, देखिए हाई था तब 90 गया था, तो इस साल जो आप एक्सपेक्ट करें कि कहाँ से स्टार्टिंग होगी, तो कट ऑफ मेरा मानना है कि जो भी जनरल के हैं, मेरा मानना है कि वो 110
से तो उठा ही लेंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, यदि मैं अभी जैसा नंबर्स आ रहे हैं आप लोगों के उनका मैं विजुलाइज करके देख रहा हूँ, तो 110 से यदि आपके ऊपर है और 180 के बीच में है तो आई थिंक 95% एक उठा लेना चाहिए, तो ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना 110 इज़ सफिशिएंट, ओके। ज़्यादा कम मतलब ज़्यादा बढ़ाना यहाँ पे सही नहीं है। तो आप जैसे सोचते हैं 120 100 किसी के भी जैसे 110 से भी नीचे है तो वो यदि EWS में आ जाता है तो बढ़िया ही बात है। बट मैं यही कहूँगा कि आपके 110 या 115 कर लीजिए, उससे ज़्यादा है तो आप जनरल में भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। डोंट वरी, पैनिक होने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि सर होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। इसीलिए मैं वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे पास देखिए पहले तो सॉरी कहूँगा आप सभी से, क्योंकि DU के लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। इसका भी एक रीज़न है, मैं रीज़न नहीं बता सकता, कुछ इशूज़ होते हैं जो खुद के होते हैं, ठीक है ना, तो उनको भी रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो बट यूसेट की कोशिश करूँगा कि बहुत सारी वीडियो आपको दी जाए सॉल्यूशन की, बट चलिए देखता हूँ जल्दी से रिजॉल्व हो जाए वो चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें अभी वैसे भी पेंडेमिक चल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं क्या हो रहा है, ठीक है ना। चलिए तो अब बात करते हैं जनरल EWS क्या चीज़ है। देखिए जनरल EWS जनरल में ही एक कोटा दे दिया है सरकार ने, जिनमें उन बच्चों को जो कि मतलब देखिए होता है ना, जनरल कैटेगरी में आते हैं, कोई चीज़ गरीब कैटेगरी में भी चले जाते हैं, मतलब जनरल होते ज़रूर हैं बट वो थोड़ा सा पुअर है, तो उनको जनरल EWS बताया गया। बट इसमें ये चीज़ EWS जो है ये ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल सभी जो जितने भी जनरल लोग हैं उन सबको EWS मिल जा चुका है, क्योंकि ज़्यादातर जो जनरल कैटेगरी होती है ना वो EWS टाइप की ही होती है, तो याद रखना है इस चीज़ को। तो जो लोग जनरल EWS लगाए हैं, जिन्होंने लगाया है, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आपके यदि 100 देखिए ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, आप ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि ये ऊँट के मुँह में जीरा है। 10% होता है तो सीटें आप देख लेना, 10% से कुछ भी हाल फिल हो जाएंगी, कोई वो नहीं है। यदि आप EWS में नहीं एप्लीकेबल हो तो फिर आपको जनरल में ही ले लिया जाता है। तो यदि आपको कोई डाउट है, जैसे EWS में आप आ रहे हो और सीटें फिल हो गई EWS की, तो फिर आपका क्या होगा, तो आपको जनरल में ही फिर काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या होता है इसका मैं कहूँ तो 105 से आप यदि 105 है या 105 से ऊपर हो, देखिए 5 मार्क्स का ही डिफरेंस हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि देखिए जब फर्स्ट ईयर था, जब EWS नया नया चालू हुआ था तो उसमें बहुत ज़्यादा गिर गया था, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ EWS लग रहा है, ठीक है। तो उसमें हुआ था फर्स्ट ईयर, तो वो आप पिछले साल का देखेंगे तो हो सकता है आपको कुछ नया नज़र आए, बट मैं यही कहूँगा कि इस साल बहुत ज़्यादा लोगों ने लगाया है तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, ठीक है। अब बात की SC ST की, देखिए SC ST की तो हर साल यही रहता है कि बेसिकली 80 मार्क्स या 90 मार्क्स जो होते हैं ना वो उनके रखे जाते हैं। तो यदि आपके 80 और 90 के ऑलमोस्ट हैं, मतलब 75 टू आप 80 लेके चलिएगा, 75 लूँगा, हो सकता है ज़्यादा कम हो जाए। यदि 80 है या फिर 90 है या 80 90 के समथिंग है आपके मार्क्स, या इन दोनों के बीच में है, तो आप अपना एक 90% 95% आपसे कह रहा हूँ कि आप सपोज करिए कि आपके लिए जो वो भेजेंगे या फिर वो आपको इनवाइट करेंगे आने के लिए, ठीक है ना। तो आपका हो सकता है यदि आपका 80 90 या 90 प्लस हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप। जैसे आप कह रहे हो 85 है तो क्या, हाँ आप मान सकते हो कि आपको बुलाया जा सकता है, बट उसके लिए यदि आप ये देखिए ये जो ऐसी चीज़ें हैं ना ये हाफ एंड हाफ रहता है, बुला भी सकते हो नहीं भी, यदि उनके पास सीटें हुई तभी तो। देखिए तो ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि SC ST जो सीटें होती है वो लिमिटेड हैं, जनरल के लिए सबसे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। EWS के लिए 10% होती है, सबका कोटा चलता है। OBC की बात की जाए तो OBC के लिए आप कह सकते हैं कि 100 से यदि आपके ज़्यादा है, मैं कह रहा हूँ 100 से आप बिलो हो तो अपना जो आप BHU में एंट्रेंस एडमिशन लेने के लिए आप भूल जाओ, क्योंकि OBC भी जो कैटेगरी है उसकी सीट्स कम है, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि ये जनरल के ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, हो सकता है 110 पे ही उठा दे वो, तो ये चीज़ याद रखना कि 105 या 110 के ऑलमोस्ट ही रहेगा। मैं तो भी 100 लेके चल रहा हूँ, तो 100 से यदि आपके ज़्यादा हैं तो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि नहीं ये बहुत मैंने कम बता दिया, तो डोंट वरी, आप जब फाइनल रिजल्ट आएगा या फाइनल कट ऑफ जब चलेगी तो आप देख लेना इसी के ऑलमोस्ट नियर बाई होगा। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि फर्स्ट जो वो बुला रहे हैं फर्स्ट वालों को, यदि आपके फ्रेंड्स के जैसे मान लीजिए 145 आए हैं, उनको उसने बुलाया है, उसके बाद आपको मैसेज नहीं आया उस दिन, जैसे आपके फ्रेंड के मार्क्स है 145, आपके मार्क्स है 110 और आपके पास कोई इन्विटेशन नहीं आया, आपके फ्रेंड के पास आ गया, तो ऐसा मत सोचिए कि अब मेरे पास नहीं आएगा और आप चेक करना बंद कर दें। फ्रेंड्स लास्ट डेट तक उन्होंने बुलाया है और उन लोगों के पास भी लास्ट ईयर आए थे, तो ऐसा मत कीजिएगा, आप डेली चेक करिएगा, हो सकता है आपके पास भी आ जाए, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं ईमेल ही चेक नहीं करते, उनका डला रहता है और फिर वो आते नहीं हैं।
तो लास्ट में आपको भी आ सकता है इन्विटेशन। भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। ईमेल रेगुलरली चेक करना है, 2 चीज़ें, ईमेल रेगुलरली चेक करना है एंड वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करना है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखेंगे तो फाइनल आपको बेनिफिट ही होगा, घाटा नहीं होगा। तो ओबीसी का आपको समझ में आ गया। यदि आपके 100 से ज़्यादा मार्क्स हैं, मोस्ट ऑफ प्रोबेबली 100 से कम तो होने ही नहीं चाहिए, 99 है तो भी मैं यही कहूँगा 50-50 चांसेस है 100 से ऊपर ही हो, मतलब 100 भी होगा तो मैं यही कहूँगा 95% चार्ज है नॉट एक्यूरेट। और देखिए आप ये भी चाहते होंगे कि एक्यूरेट कब तक कह सकते हो आप, मैं ये कहता हूँ यदि आपके जनरल में 130 है तो आप 100% बुला लिए जाओगे। देखिए 100%, यहाँ पे अभी 95% की बात की गई है। ये जितने भी मार्क्स मैंने बताए हैं ये 95% के लिए बताए हैं। यदि मतलब 95% चांसेस हैं आपको बुला लिया जाएगा। यदि आपके जनरल के लिए मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, 110 से 180 के बीच है, 180 पे तो टॉपर होता है, तो 110 से ज़्यादा है तो आपको बुलाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। EWS के लिए 105 से ज़्यादा है तो आपको बुलाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। SC ST के लिए यदि 80 से ज़्यादा है या 85 से ज़्यादा है, ठीक है ना, 80 और 85 के बीच में है या फिर इससे ज़्यादा है तो आपके चांसेस हैं, इससे भी कम है तो आपके बहुत कम चांसेस हैं बुलाने के, ठीक है। देखिए इसमें भी कोई अंतर हो सकता 90 से उठ जाए तो ये आप देख लेना, ठीक है। ओबीसी की बात करूँ तो 100 से कम बिल्कुल नहीं चलेगा, 100 से ज़्यादा ही होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली 105 भी चल सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि EWS ओबीसी सेम नहीं। क्योंकि देखिए आजकल क्या हो गया है, ओबीसी आप ध्यान से देखें कोई भी एग्जाम में ओबीसी और जनरल कोई अंतर ही नहीं रह गया, ठीक है। इसीलिए मैं ज़्यादा लिख दिया, बट आप 105 से ही लेके चलिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वो नंबर बताता हूँ जिनके ज़्यादा के हमेशा उन्हें बुला लिया जाएगा, ठीक है ना, तो उनको बात करते हैं। चलिए यदि आपके जनरल में 130 हैं या 135 हैं, एग्जैक्टली बता रहा हूँ मैं, 135 है या 135 से ज़्यादा है, 100% आपको बुला लिया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ये कट ऑफ नहीं है, ये 100% वाला बता रहा हूँ, 100% आपको बुला लिया जाएगा यदि आपके इतने हैं। EWS की बात की जाए, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सेट आ रहा है, देखिए EWS की बात की जाए यदि आपके 125 प्लस हैं या फिर 125 से नीचे हैं, तो नहीं कहूँगा नीचे के चांसेस मतलब लगभग में है, बट 100% जो है 125 को अराउंड है, मतलब 123 है, 126 है, ऐसा कुछ है, तो आपको 100% ये बुला लेंगे, ठीक है। 100% बता रहा हूँ। यदि आपके SC ST में बात करूँ 100 है तो ये 100% आपको बुला लेंगे, ध्यान से समझिएगा। यदि OBC की बात करूँ तो ये आपके होने चाहिए ऑलमोस्ट 120 या फिर 130, ठीक है ना, 130 कर लीजिएगा, 120 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 130 कर लीजिएगा, 120 में रह सकता है कि हाँ छोड़ सकते हैं, बट यदि आपके 130 है तो आपको 100% OBC वालों के ये बुला लेंगे या इससे ज़्यादा है। देखिए या तो मार्क्स आपके इतने हैं या इससे ज़्यादा है तो 100% आपको बुला लिया जाएगा फ्रेंड्स। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें सारी डिस्कस हो गई एंड समझ में आया होगा कि किसको बुलाया जाएगा किसको नहीं। और भी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी यदि रैंक गिरती है तो मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी तक जितने भी बच्चों ने अपने रिजल्ट भेजे हैं मुझे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा है, बहुत अच्छा उन्होंने पाया है। और बहुत सारे, एक तो कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा सभी को जो हमसे जुड़े रहे, तो बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आप फील करिए द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स इन MSc एंट्रेंसेस, ठीक है ना। तो MSc एंट्रेंस में जो आपने मेहनत की है उसका आपको फल मिलने वाला है एंड मैथमेटिक्स को एंजॉय करिए अपनी हायर स्टडी लाइफ में। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग सोच रहे होंगे DO से रिलेटेड कोई वीडियो बनाइए सर, तो यदि आप कमेंट बहुत ज़्यादा करिएगा जल्दी, या हो सकता है मुझे टाइम मिला तो तुरंत ही वीडियो इसी के बाद आपकी वीडियो नई आ जाएगी, जो कि मैं बताऊंगा उसमें कि आप DO एंट्रेंस के लिए लास्ट के जो 2 डेज़ बने उसमें आपका जो मेथड होना चाहिए पढ़ाई करने का वो क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो यदि आप चाहते हैं ऐसी वीडियो देखना तो आप नीचे कमेंट करिए और बनाऊंगा ज़रूर, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं एंड चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आती रहती है, कोई भी नोटिफिकेशन BHU DU एंड कोई भी हुआ। और आप मोर ओवर आपका बहुत जल्दी IIT JAM का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।